इमरान खान ने ऑपरेशन आज़म इस्तेहकम पर एपीसी में भागीदारी की घोषणा की। पूर्व पीएम का कहना है कि पीटीआई सदस्य केवल पर्यवेक्षक के रूप में सम्मेलन में भाग लेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई के संस्थापक अध्यक्ष इमरान खान ने ऑपरेशन आज़म पर सरकार के सर्वदलीय सम्मेलन एपीसी में अपनी भागीदारी की घोषणा की। इस्तेहकम शुक्रवार को रावलपिंडी की अदियाला जेल में मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि पीटीआई सदस्य केवल पर्यवेक्षकों के रूप में सम्मेलन में भाग लेंगे, इस बात पर जोर देते हुए कि भाग लेने का निर्णय पूरी तरह से पाकिस्तान के लाभ के लिए किया गया था। अपनी बातचीत के दौरान जेल में बंद पीटीआई प्रमुख ने मुख्य न्यायाधीश के प्रति अविश्वास व्यक्त किया और जेल में भूख हड़ताल की योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा, मैं अपने वकीलों से सलाह मशविरा करने के बाद भूख हड़ताल की अंतिम तारीख की घोषणा करूंगा। सरकार ने ऑपरेशन आज़म इस्तेहकम के संबंध में गठबंधन और विपक्षी दलों की चिंताओं को दूर करने के लिए एपीसी को बुलाने का फैसला किया। सम्मेलन का उद्देश्य राजनीतिक सहमति बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि सभी दल ऑपरेशन के उद्देश्यों के साथ सहमत हों। 22 जून को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्य योजना की सर्वोच्च समिति ने देश भर में आतंकवाद और उग्रवाद को खत्म करने के लिए ऑपरेशन आज़म इस्तेहकम को मंजूरी दी। पीएम शहबाज ने इस ऑपरेशन के शुभारंभ के माध्यम से राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी अभियान को फिर से सक्रिय करने की मंजूरी दी, जो प्रांतों गिलगित बाल्टिस्तान, आजाद जम्मू और कश्मीर सहित सभी हितधारकों की सहमति से राष्ट्रीय संकल्प का प्रतीक है। कल ये घोषणा की गई थी कि सरकार ने ऑपरेशन आज़म इस्तेहकम के संबंध में राजनीतिक दलों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक सर्वदलीय सम्मेलन एपीसी बुलाने का निर्णय लिया है। सूत्रों के मुताबिक पीएम शहबाज का लक्ष्य इस सम्मेलन के दौरान सभी दलों का विश्वास हासिल करना है। एपीसी की तारीख और समय प्रधानमंत्री की वापसी के बाद निर्धारित किया जाएगा। संकेत है कि यह अगले सप्ताह तक हो सकता है। पीटीआई सहित विपक्षी दलों ने ऑपरेशन आज़म इस्तेहकम के बारे में कड़ी आपत्ति व्यक्त की, इसके ढांचे पर स्पष्टता की मांग की और आश्वासन मांगा कि सभी पक्षों को विश्वास में लिया जाएगा। इसके अलावा जमीयत-उलेमा-ए-इस्लाम (JOIF) ने भी इस ऑपरेशन का विरोध किया है, जबकि सरकार के गठबंधन सहयोगी सहमत हैं कि ऑपरेशन आज़म इस्तेहकम आवश्यक है और तुरंत शुरू होना चाहिए। पीपीपी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने हाल ही में कहा कि संघीय सरकार को देश की प्रगति के लिए एक सामंजस्यपूर्ण रणनीति तैयार करने के लिए सभी दलों को मेज पर लाना चाहिए। क्या है ऑपरेशन आज़म इस्तेहकम? ऑपरेशन आज़म इस्तेहकम का उद्देश्य उग्रवाद और आतंकवाद को निर्णायक और व्यापक रूप से खत्म करना है। ये राजनीतिक और राजनयिक क्षेत्रों के भीतर क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के प्रयासों को तेज करते हुए खतरों से निपटने के लिए कई मोर्चों पर प्रयासों का समन्वय और संरेखित करेगा। ऑपरेशन सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पूर्ण समर्थन के साथ सशस्त्र बलों के नए और जोरदार प्रयासों को बढ़ावा देगा। आतंकवाद से संबंधित मामलों के अभियोजन में बाधा डालने वाली कानूनी खामियों को दूर करने, अपराधियों के लिए अनुकरणीय दंड सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कानून बनाया जाएगा। इस अभियान को सामाजिक आर्थिक उपायों द्वारा पूरक किया जाएगा, जिसका उद्देश्य जनता की वास्तविक चिंताओं को संबोधित करना और चरमपंथी प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करने वाला वातावरण बनाना है। मंच ने दोहराया कि उग्रवाद और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पाकिस्तान की लड़ाई है, जो देश के अस्तित्व और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। ये निर्णय लिया गया कि किसी को भी बिना किसी प्रभाव के राज्य के अधिकार को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मंच ने पाकिस्तान में चीनी नागरिकों के लिए अचूक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री की मंजूरी के बाद देश में चीनी नागरिकों के लिए सुरक्षा ढांचे को बढ़ाने के लिए नई मानक संचालन प्रक्रियाएं (SOP) जारी की गईं।